कृष्ण की अगर हम जीवन शैली को अपना नहीं पाए तो हमने कृष्ण का जन्मोत्सव क्या मनाया। केवल उसे सेलिब्रेट करना बहुत भौतिक और बहुत लौकिक उसका अर्थ होगा। अगर तो हमने 12 बजे या 11 बजे या 9 से 12 हमने बस धाम धूम से वो किया, थोड़ा सजाया और हमने उसको झूला झूला दिया, नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कर दिया, तो हमने इसका बहुत छोटा अर्थ कर लिया। पर जिस कृष्ण ने नंगे पांव जिन गायों की सेवा कर ली, पांव नंगे क्यों थे? क्योंकि मेरी गैया चप्पल नहीं पहनती तो मैं चप्पल कैसे पहन सकता हूं? जब तक गैया के बच्चे भूखे हैं तब तक मैं दूध कैसे पी सकता हूं? अगर ऐसे कुछ आदर्श भगवान कृष्ण ने स्थापित किए हैं तो उन्होंने अपने पूरे जीवन में आप देखोगे तो दूसरों को देने के अलावा और कुछ नहीं किया। आप अगर उनके जीवन पर थोड़ी सी दृष्टि डालोगे तो उनका जीवन दूसरों के लिए था, अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा। हम बहुत शॉर्ट में अगर बता दें तो कृष्ण को राधा पसंद थी, कृष्ण को युद्ध पसंद नहीं था, ठीक है। कृष्ण को अपनी मां का आंचल छोड़ना पसंद नहीं था, ठीक है। फिर भी लोक कल्याण के लिए मथुरा में बंधे हुए वो सज्जन लोग, जो लोग परेशान थे, उन लोगों की मुक्ति के लिए, समाज के कल्याण के लिए उन्होंने किशोर वय की उम्र में मथुरा जाना स्वीकार किया। राधा पसंद थी पर राधा से विवाह नहीं किया, पर जो पसंद नहीं थी या थी ये उन्होंने सोचा ही नहीं, पर जगत में उन स्त्रियों को सम्मान मिलना चाहिए, इसीलिए जरासंध की 16,000 लॉकअप में बंद बंदियों को उन्होंने स्वीकार किया और उनको अपना कृष्ण का नाम दिया कि ये कृष्ण की पत्नियां हैं। मैंने तो पहले भी कहा कि हम लोग तो सिलेक्ट करते हैं, हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, हम लोग बातचीत करके फिर हम शादी करके फिर भी बनती नहीं है ना। उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं लिया, उन्हें तो बस ये पता था कि ये बंदियां हैं और ये इन्हें अब कोई स्वीकार नहीं करेगा समाज में, इसीलिए मुझे स्वीकार करना है। तो उनका पूरा जीवन देखो, 6 दिन के थे तो पूतना आई, तो पूतना से भी उन्होंने, पूतना को मारकर समाज को उस राक्षस से मुक्त किया। छोटे से बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने अपने लिए क्या जिया, अगर आप बहुत गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया अपने वालों के लिए किया, समाज के लिए किया, अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं पर दूसरों को सम्मान देने, दूसरों की इच्छा की पूर्ति के लिए किया। अगर हमने अपने जीवन में कुछ उनके ये संस्कार और गुण अगर हम अपना लिए तो हमारी जन्माष्टमी एक दिन नहीं, कृष्ण सदा हमारे साथ है। जो यहाँ आते हैं उनको हम कहते हैं कि आप सेवा किया करो, जहाँ भी हो वहाँ पर भी सेवा किया करो। आज हम कुछ लोगों को बोल के गए ये आपका जिम्मा है, ये आपका जिम्मा है। ये कहने के पीछे मेरा तात्पर्य ये है कि आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं जिस कृष्ण को गाय प्रिय है, जिस कृष्ण को धर्म प्रिय है, जिस कृष्ण को गुरु की सेवा प्रिय है, उस सेवा में, उस गाय की सेवा में या गुरु की सेवा में या धर्म की सेवा में आपका थोड़ा सा भी समय, शरीर, मन और बुद्धि लग रहा है तो इससे उत्तम कृष्ण के सिद्धांत का और कृष्ण के जन्म के उत्सव को और किसी ने नहीं मनाया, आप ही ने मनाया है। तो उससे कृष्ण दूर कहाँ है? जहां आप किसी के सिद्धांतों को फॉलो कर लेते हो, जिस किसी के सिद्धांतों को अपना बना लेते हो, वहां कृष्ण ही कृष्ण है। और जहां कृष्ण है वहां विजय है, जहां कृष्ण है वहां धृति है, जहां कृष्ण है वहां श्री है, जहां कृष्ण है वहां सौभाग्य है, वहां शत्रुता का नाश है। तो जो कृष्ण की तरह अपने जीवन में सेवा को अपनाता है, अगर कृष्ण ने दूसरों के लिए जिया मतलब उन्होंने सेवा किया। हम छोटे 2 शब्दों में हम सेवा ही बोलेंगे ना, उनकी भी कृष्ण की धर्म के प्रति सेवा थी, जनता के प्रति सेवा थी, अपनों के प्रति सेवा थी।